चलिए, आज अपन लोग चैप्टर 3 करने वाले हैं इस बुक का, जो कि अपनी सीरीज का है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हैंडबुक सीरीज, जो हमने यूट्यूब पे चालू करी है। ये अभी जो कुछ सेशंस है ना, कुछ जो वीडियोस आ रही हैं, ये बिगिनर्स के लिए है। बिल्कुल उनको अवेयर करा देना है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब आप एंटर करोगे तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए एक्सेल करने के लिए। तो आज हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, बाकी के वीडियोस हम ये कवर कर चुके हैं पिछली पिछली वीडियोज में। तो आज चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 3 में शॉर्टिंग शॉर्टिंग के ऊपर है। मतलब जो सी प्लस प्लस है वो हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड कराती है शॉर्टिंग की, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन। ठीक है, आप लोग एन स्क्वायर में शॉर्टिंग कर सकते हैं, जो कि अपना बबल शॉर्ट है। बबल शॉर्ट भी एक शॉर्टिंग एल्गोरिदम है। तो बबल शॉर्ट एक बार थोड़ा गो थ्रू कर जाते हैं कि बबल शॉर्ट है क्या। बबल शॉर्ट कहता है कि आपको अगर एक एरे उसको शॉर्ट करना जिसका साइज एन है, वो कहता है कि भाई आप एन राउंड चलाओ, एन राउंड चलाओ, और हर राउंड में क्या करो, हर राउंड में अब कंपेयर करो दो एलिमेंट को। अगर वो स्पेसिफिक ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में आप चाहते हो, तो ठीक है, अदरवाइज स्वैप करा दो। इससे क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट में पहुंच जाएगा, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। सेकंड टाइम आपने फिर से राउंड चलाया, सेकंड राउंड में जो करेगा, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचेगा। तो ऐसे एन राउंड में सारा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, सिंपल वे में बबल शॉट एक्सप्लेन, सिंपल सा कोड। चलिए, इन्वर्जंस मतलब कि अगर आप कोई आपसे पूछे भाई कितने स्वैप्स लगेंगे, कैरे दे रखी है, उसको शॉर्ट करना है, हाउ मेनी स्वैप्स वुड बी नीडेड इसको स्वैप करने के लिए। तो भाई ये देख रहे हो कितने इन्वर्जंस है। इन्वर्जंस का मतलब क्या है कि कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो कि करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। मतलब ए लेस देन बी, मतलब इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये ए बी मतलब इंडेक्स है। मतलब कोई एक एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स पे है और एक एलिमेंट फिफ्थ इंडेक्स पे है, लेकिन जो जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है वो फिफ्थ इंडेक्स के वैल्यू से बड़ी है। तो सही ऑर्डर नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दिस कॉल्ड इन्वर्जन। तो ऐसे कितने इन्वर्जन है पॉसिबल है, काउंट कर लो भाई, उतना स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, चलिए। अब जो एल्गोरिदम ऐसा ही सेट की सी प्लस प्लस की जो लाइब्रेरी है वो हमें शॉर्टिंग एल्गोरिदम बताती है उसकी, वो एन लोग एन है उसकी कॉस्ट। मर्ज शॉर्ट खुद का, अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि शॉर्टिंग करेंगे कैसे, मर्ज शॉर्ट कैसे करेंगे, इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप एक बार कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि कॉन्टेस्ट के टाइम में मर्ज शॉर्ट का कोड नहीं लिखने बैठोगे, आप सिर्फ कोडिंग जो लाइब्रेरी का शॉर्ट फंक्शन है वो यूज करोगे। ठीक है, बाकी काउंटिंग शॉर्ट अच्छा है कि अगर आपका जो वैल्यूज हैं, एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं वो रेंज में है 10 की पावर 6 से कम है। वाई 10 की पावर 6, क्योंकि हम मेमोरी जो है वो 10 की पावर 6 तक ही बना सकते हैं। अगर वो आपकी मेमोरी वैल्यूज 10 की पावर 6 से कम है, तो हम जो वैल्यूज को एज इंडेक्स यूज कर लें, समझ रहे हो, वैल्यूज को एज इंडेक्स यूज कर लें और फिर उस पर ट्रेवर्स कर जाएं। जैसे इनकी वैल्यूज को मैंने एज इंडेक्स यूज कर लिया और जितनी बार वो आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कर ली, और इस ऑर्डर में मैं चलूंगा। मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू एक बार आ रहा है, थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 2 बार आ रहा है, मतलब 3 2 बार आ रहा है। ऐसे ही 9 इंडेक्स के 3 बार है, मतलब 9 3 बार आ रहा है, तो ऐसे लिख देंगे, शॉर्ट हो गया। इसको कहते हैं काउंटिंग शॉर्ट। अब शॉर्टिंग का जो सी प्लस प्लस में क्या बना रखा है, ये शॉर्ट फंक्शन है, वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड, मतलब जिस जहां से जहां तक आपको शॉर्ट करना है वो लिखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। वी डॉट बिगिन मतलब इटरेटर है फर्स्ट का, वी डॉट एंड एंड का। रिवर्स ऑर्डर में करना है तो आर बिगिन और आर एंड। ठीक है, या फिर आप रिवर्स भी लिख सकते थे बाद में। अगर एरे का साथ शॉर्टिंग है तो ए प्लस एन, एन है उसका एरे का साइज। स्ट्रिंग में भी शॉर्टिंग हो सकती है, बाकी अभी इतना ठीक नहीं है। हाँ, अब मान लीजिए तो शॉर्टिंग हो गई आपकी प्री डिफाइंड जो डाटा टाइप्स है। अब आपका स्ट्रक्चर है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, भाई उसमें कैसे शॉर्टिंग करेंगे। उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, उसमें यहाँ पे एक ऑपरेटर बना दो, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें लेस देन। इसकी कोडिंग लिखेंगे, जिस जो फंक्शन इसको कॉल करेगा वो उसका एक्स है, जहां पास हुआ है वो पी है, इक्वल नहीं है तो एक्स लेस देन पी, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, सही है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये आपको इन शॉर्ट याद करना होगा, मतलब ये तरीका है। और आप क्या कर सकते हो, उसी में ही जो आपने फंक्शन लिखा था उसमें आप कंपैरिजन एक फंक्शन डाल सकते हो, COMP, और एक कंपेयर की अपनी डेफिनेशन इस तरह से लिखोगे, दोनों का स्ट्रिंग का साइज नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिफरेंट है, तो हम लेंथ के बेसिस पे शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम दोनों को स्ट्रिंग के बेसिस पे शॉर्ट करेंगे। चलो, ये हो गया शॉर्टिंग। अब सबसे बड़ी बात आती है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च मान लीजिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे रखी है, एरे आपकी शॉर्टेड है, और आपसे कुछ सर्च करने के लिए बोले किसी एलिमेंट को, तो एक बेस्ट तरीका तो यही है कि आप पूरी एरे पे ट्रैवर्स करो वन बाय वन। अगर वो एलिमेंट उसके इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं है।
तो ये बात कर रहा है। दूसरा कि अगर आपको शॉर्टेड एरे दे रखी है तो भाई शॉर्टेड एरे का भी तो कुछ यूज करना होगा, तो उसमें हम यूज करते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करते हैं, बाइनरी का मतलब दो, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देगा अपनी सर्च स्पेस को। पहले आपका सर्च स्पेस होगा ये, स्टार्ट से लेके एंड, उसके बाद आप लूप चलाओगे जब तक कि इनके बीच में एलिमेंट्स होते हैं। अब हम मिडल पे जाओगे, मिडल पे जाओगे चेक होगा मिडल वाला मेरे उसके इक्वल है, नहीं है तो ठीक है, नहीं है। अब जब नहीं है तो देखो कि भाई जो मिडल वाली वैल्यू है क्या मेरे सर्च वाले वैल्यू से बड़ी है छोटी है? अगर बड़ी है इसका मतलब कि उसके आगे भी सारे बढ़े जाने वाले हैं, उसका आगे भी सारे बढ़े जाने वाले हैं, आप उस पर सर्च नहीं करोगे। और अगर उससे नीचे वाले पे तो आपकी जो सर्च स्पेस है वो कम हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड ये इतना अच्छा नहीं है तो आप पहले मेथड पे फोकस करोगे। उसके बाद आता है आपका लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इक्वल रेंज। ये आपके कुछ प्री डिफाइंड सी प्लस में फंक्शंस दे रखे हैं बताने के लिए कि सर्च करना कोई। लोअर बाउंड क्या कहता है, आप एक शॉर्टेड एरे में सर्च करोगे तो देगा कि भाई उस एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस, एरे में सर्च करोगे तो उस एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस को देगा जो है। जैसे जैसे मैं बता देता हूं आपको जैसे कि आपको कोई एक एलिमेंट सर्च करना है शॉर्टेड ऑर्डर में, जैसे कि आप कैरे दे रखी है ये। अब मैंने आपसे कहा कि भाई टू सर्च करो, तो लोअर बाउंड क्या कहता है ना, लोअर बाउंड रिटर्न करेगा फर्स्ट, मतलब रिटर्न करेगा इंडेक्स। चलिए हम यहाँ थे, हम लोअर बाउंड पे देख रहे हैं कि भाई लोअर बाउंड क्या कहता है, लोअर बाउंड कहता है कि पहला इंडेक्स जिसकी वैल्यू सर्च वाले एलिमेंट के इक्वल हो या उससे बड़ी हो। तो जैसे कि अगर मैं टू को सर्च करता हूं तो ये वाला इंडेक्स रिटर्न करेगा। वहीं मैं अपर बाउंड कहता हूं तो अपर बाउंड क्या करेगा, वो पहला इंडेक्स जिसकी वैल्यू सर्च वाली वैल्यू से बड़ी हो। लोअर बाउंड में तो लेस देन इक्वल टू है, मतलब लोअर ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन अपर बाउंड में ग्रेटर देन है, मतलब जो यहाँ वैल्यू आएगी अपनी वो बड़ी होगी, यहाँ वो इक्वल भी हो सकती है यह सर्चेबल आइटम। ठीक है, तो अपर बाउंड रिटर्न करेगा ये। अगर मान लीजिए वो एलिमेंट ही नहीं है, ये है तो ये एलिमेंट ही नहीं है, तब अपर लोअर बाउंड क्या रिटर्न करेगा, वो पहला इंडेक्स जिसमें वैल्यू बड़ी हो इसको रिटर्न करेगा, नहीं ये छोटी है, ये वाली बड़ी है तो लोअर बाउंड ये रिटर्न करेगा, अपर बाउंड नहीं ये भी छोटी है, ये बड़ी है तो अपर बाउंड भी ये रिटर्न करेगा। जब वो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड ये सेम रिटर्न करेंगे, लेकिन जब है और डुप्लीकेट्स हैं तो ये रिटर्न करेगा लोअर बाउंड, ये करेगा अपर बाउंड। अगर मैं इनका डिफरेंस ले जाऊं तो मुझे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उस एलिमेंट की, और यही काम मेरा इक्वल रेंज कर देता है, क्योंकि इक्वल रेंज मेरा पेयर रिटर्न करता है, पहला देता है लोअर बाउंड, दूसरा देता है अपर बाउंड। जैसे कि ये देखो आप, जैसे कि ये देखो इक्वल रेंज सेकंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट है आपका लोअर बाउंड अपर बाउंड। ठीक है, चलिए अब फाइंड द स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन, ये बाइनरी सर्च का एग्जांपल है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है ये एग्जांपल कह रही हैं कि मान लीजिए आपको एक एरे दे रखी है जिसमें वैल्यू इस तरह से फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, एरे की वैल्यू इस तरह से दो तीन, ये ध्यान रखना कि रिपीटेड नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, 8 9 10, सॉरी ये तो बढ़ गया 8, एडजेसेंट वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। नोट अलाउड दैट कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ फंक्शंस आर इक्वल, ये अलाउड नहीं होगा कि कंसेक्यूटिव वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी, और वैसे तो इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, ये है आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये कैसे निकालोगे, कैसे कि भैया आपका सर्च स्पेस इतना है, इनिशियली आपका सर्च स्पेस इतना है, आपका मिड पे मान लीजिए मिड आपका ये आ गया, मिड जैसे तीन आ गए, तीन आ गए, मिड आपका ये आ गया। अगर मिड का लेफ्ट और मिड का राइट दोनों ही इससे छोटे हैं, इसका मतलब यही टॉप पे है। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे ये होता मिड का छोटा है बट मिड से बड़ा बड़ा है, इसका मतलब ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो इसके बीच में लाई करेगा। हमारे अपनी जो सर्चेबल स्पेस है उसको चेंज कर देंगे, मतलब जो अपना लेफ्ट होगा इनिशियली जीरो होगा, और जो अपना राइट होता है वो n-1 होगा, तो उसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका बाइनरी सर्च का। ठीक है, अब हम थोड़ी डाटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
डाटा स्ट्रक्चर में क्या है कि जो आपका ये है सी प्लस प्लस लाइब्रेरी से काफी आप इनबिल्ट अच्छे से जो डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे वेक्टर एरे का काम करता है और ये डायनेमिक एरे है। ठीक है, ये वाला अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो शॉर्ट हैंड। उसमें पुश बैक होता है और बैक निकाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर भी आप ऐसे कर सकते हो, जो स्ट्रिंग है वो भी एक तरह से आपकी डायनेमिक एरे है। पुश बैक कर सकते हो, बिग ऑफ जीरो स्पेस प्लस सिंबल से आप ऐड कर सकते हो। सबस्ट्रिंग और फाइंड, फाइंड में आप ये सबस्ट्रिंग को फाइंड करोगे जो रिटर्न करेगा अकेरेंस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है। सेट, सेट आ रहा, दूसरा डाटा स्ट्रक्चर आ गया। सेट के अंदर आपकी यूनिक वैल्यूज होंगी और ऑर्डर मेंटेन करता है सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और अंडर द हुड ये यूज करता है बाइनरी, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री सेट जो है, क्योंकि शॉर्टेड ऑर्डर में आपका ऑर्डर मेंटेन करता है। जो अनऑर्डर्ड सेट है वो हैशिंग यूज करता है, बिग ऑफ वन। और इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। इसमें काउंट एक फंक्शन जो दे रहे कितनी बार वो पर्टिकुलर इवेंट आ रहा है। अब सेट के अंदर यूनिक होंगे तो वो काउंट होगा या नहीं होगा, जीरो वन। इरेज में वो सारे रिमूव कर देगा। ठीक है, लेकिन सेट में हम ऐसे इस वाले नोटेशन से हम नहीं कर सकते यूज, सारे डिस्टिंग होते हुए बता ही चुका हूँ। इसमें दूसरा भी है अनऑर्डर सेट, सेम वही फंक्शनैलिटी है लेकिन इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, दैट्स इट, बाकी सेम ही है। उसके बाद आता है मल्टी सेट। मल्टी सेट और मल्टी सेट है और अनऑर्डर्ड मल्टी सेट। सेम मल्टी सेट में वही है बट इसमें डुप्लीकेट आ सकते हैं, बट ऑर्डर मेंटेन होगा। अनऑर्डर मल्टी सेट में डुप्लीकेट भी आ सकते हैं क्योंकि मल्टी सेट है लेकिन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, बात वही है। तो इसमें काउंट की वैल्यू 0 1 से ज्यादा हो सकती है। इरेज में जब करोगे तो सारी फ्रीक्वेंसी इरेज कर देगा, लेकिन आपको कोई चाहता है फर्स्ट तो आप क्या करो, पहले फाइंड करो। ये क्या है, पहला अकरेंस उसकी फाइंड कर देगा, उसके बाद उसको इरेज कर देगा मल्टी सेट में। ऐसे ही आपका मैप है, मैप आपका की वैल्यू पेयर है, लोग एंड ऑपरेशन होंगे सारे। लेकिन आप जो अनऑर्डर्ड मैप यूज करोगे, जो अनऑर्डर्ड मैप है ये आपका बिग ओपन में जाएगा। ठीक है। तो लेकिन अगर कोई की प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका क्या होगा, जब कोई की प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू जीरो रखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट नहीं उसकी वैल्यू जीरो। अब इसमें भी काउंट होगा, अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी काउंट जीरो, अगर की एग्जिस्ट करती है तो देन होगा कुछ स्पेसिफिक वैल्यू, और आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका इटरेटर। इटरेटर है वही जो भी आपके कंटेनर्स हैं डाटा स्ट्रक्चर, इन पे इटरेट करने के लिए बिगिन और एंड ये दो वैल्यूज होती हैं, स्टार्ट एंड। रिवर्स कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं इस तरह का यूज करके। सेट के अंदर इटरेटर या तो इसको यूज करो, अब सेट लिखो, फिर इंट किस टाइप का है, फिर ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, फिर इटरेटर वैल्यू, या फिर ऑटो लिख दो शॉर्ट फॉर्म। स्टार से आप करते हो पता ही है, स्टार आईटी करके इटरेटर की वैल्यू करते हो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इटरेटर में ध्यान रखने वाली बात है कि इटरेटर को हम सिर्फ प्लस प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस माइनस कर सकते हैं। हम ये दो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हम कोई स्पेसिफिक एक्सेस नहीं कर सकते कि इटरेटर में +3 कर दो +4 कर दो, ये अलाउड नहीं है। तो स्टार्ट बिगिन से एंड तक ऐसे इटरेट कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं इटरेट। फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपने फाइंड किया तो इटरेटर रिटर्न होगा, मतलब पॉइंटर रिटर्न होगा, इटरेटर रिटर्न होगा। और उस इटरेटर की अगर एंड के इक्वल है वैल्यू तो इसका मतलब वो चीज़ फाइंड नहीं करती, क्योंकि लास्ट, क्योंकि एंड जो है आपका एंड पे पॉइंट पहुंच जाता है। अगर करती है तो ये एंड के इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली लोअर बाउंड ऑफ एक्स, रिटर्न एन इटरेटर स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सेट। हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि फाइंड द एलिमेंट्स नियरेस्ट टू एक्स। मतलब कि आपको एक वो दे रखा है, कैरे दे रखी है, कैरे दे रखी है, छोटे डायरे है। ठीक है, उसमें दे रखा है कि भाई इस एरे में फाइंड करो एक ऐसा एलिमेंट जो मेरे गिवन एलिमेंट के नियरेस्ट हो। अब गिवन एलिमेंट मान लीजिए मेरे को गिवन एलिमेंट दे रखा है 8। तो ये मेरी गिवन एरे है, इस एरे में से एक ऐसा एलिमेंट निकालो, शॉर्टेड एरे दे रखी है जिसमें जो वो एलिमेंट है इस एरे में वो इसके नियरेस्ट हो। नियरेस्ट का मतलब अगर उस एलिमेंट का इसके साथ डिफरेंस ले वो मिनिमम आए। जैसे 8 का 1 के साथ डिफरेंस आया 7, और 8 का 9 के साथ आया डिफरेंस 1, तो डिफरेंस 1 किसका है, 9 के साथ, तो 9 इसका नियरेस्ट है। वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब कैसे करें, शॉर्टेड है बट कैसे करें, कैसे करें। तो ये है कि अगर मैं लोअर बाउंड, हमने देखा था लोअर बाउंड रिटर्न करता है पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो इस या तो इसके इक्वल होगा,
मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी लोअर बाउंड अगर रिटर्न करेंगे, या तो वो इसके इक्वल होगी, इक्वल टू एक्स, या फिर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एक्स होगी। इन दो में से कोई एक केस होगा, तो इक्वल होगी या जो वैल्यू होगी वो एक्स से बड़ी होगी। लोअर बाउंड यही देता है, एटलीस्ट एक्स, वैल्यू एक्स होनी चाहिए बड़ी। तो भाई अगर मैं 8 का लोअर बाउंड निकालता हूँ तो 8 का लोअर बाउंड जो मेरा आएगा, 8 लोअर बाउंड यहाँ आएगा, तब ये वाला रिटर्न करेगा पहली वैल्यू। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जो ये मेरी वैल्यू है, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये मेरा जो है वैल्यू वो मेरा यहाँ है। अगर मैं करता हूँ जैसे कि मैं जीरो, जीरो के लिए मेरा ये जाएगा, और मैं अगर करता हूँ 16, 16 के लिए मेरा ये जाएगा, एंड अगर मैं करता हूँ 14, 14 के लिए मेरा ये जाएगा। तो इसका मतलब मेरी पॉसिबिलिटी कहीं भी हो सकती है, मेरा फर्स्ट बिगिन भी हो सकता है जो लोअर बाउंड मुझे रिटर्न करे, मेरा एंड भी हो सकता है इसके लिए ये रहा, और ये वाला मेरा एंड से कम भी हो सकता है, और कोई इंटरमीडिएट, मतलब इसको मैं मानूंगा कोई इंटरमीडिएट हो सकता है, इंटरमीडिएट। तो अगर मेरे लोअर बाउंड ने ये रिटर्न किया है, मतलब जो मेरी वैल्यू है वो तो इसके इक्वल है, या फिर जो मेरी वैल्यू है एक्स वो तो इसके इक्वल होगी, या फिर जो मेरी ये वैल्यू है वो इससे बड़ी है। इसका मतलब मेरा जो एक्स है वो इस रेंज में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो नियरेस्ट क्या होगा, यही होगा। तो वही कैलप केस है, अगर जो मेरा इटरेटर आया वो बिगिन के इक्वल है तो भाई जो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है यही मेरा आंसर होगा। दूसरा, अगर उसने ये रिटर्न किया एट द एंड, मतलब मेरा जो एक्स है इसके बाहर आ रहा है, मतलब 120 होता, 40 होता, 50 होता, एंड यही रिटर्न होता, तो जो एंड यही है तो उसके लिए लास्ट जो वैल्यू होगी वही मेरा नियरेस्ट होगा। ऐसे चलेंगे तो नियरेस्ट यही मिलेगा, यहाँ से चलने पे तो ये मिला था, यहाँ से चलने पे नियरेस्ट ये मिलेगा। तो एंड है, तो एंड में मैंने कहा कि इटरेटर में प्लस प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, इटरेटर माइनस करेंगे और ये वाली वैल्यू हो गई, ये वाला केस खत्म। दूसरा वैल्यू है कि बिगिन भी नहीं है और इस वाली रेंज में, और इस वाली रेंज में आपके पास दो चांसेस होंगे, या तो वैल्यू या तो वैल्यू आपकी इक्वल होगी, ठीक है, कहते हैं एक बार, या तो जो वैल्यू थी अपनी क्या थी, 1 था, 2 था, कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आते इस वाली केस में, ये अगर आपका इस रेंज में है तो या तो आपकी जो वैल्यू होगी वो एक्स के इक्वल होगी, या फिर जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन एक्स होगी। तो मैं लेट से कि इटरेटर ने ये वाला पॉइंट किया, अगर ये वाली वैल्यू मेरे एक्स के इक्वल है तो भाई जो नियरेस्ट है वही होगा आंसर। अगर नहीं है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये बड़ी होगी तो मेरा मतलब है एक्स मेरे यहीं कहीं लाई कर रहा होगा, तो एक्स यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, मतलब इन दो के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, इन दो के बीच में कहीं लाई कर रहा है, इसके जस्ट बड़ा तो आंसर ये दिया। तो मेरे पास नियरेस्ट होने के दो चांसेस, या तो ये नियरेस्ट होगा, ये नियरेस्ट होगा, जैसे कि अगर 1 और 50 होता तो मेरी वैल्यू 2 होती, तो उसके लिए भी मेरा लोअर बाउंड ये इसको करता, अगर ये एरे के अंदर होती वैल्यूज तो इसको करता। तो मेरे पास दो ये पोटेंशियल ऑप्शंस हो गए जिनका मैं आंसर निकालूंगा। तो मैंने कहा अगर ये दोनों केस नहीं है तो इटरेटर जो है, एक इटरेटर की जो वैल्यू जिसको पॉइंट कर रहा है, एक माइनस माइनस करेंगे उसके प्रीवियस वैल्यू, तो एक्स का माइनस बी, मतलब ये प्रीवियस है तो एक्स बड़ा होगा, और इसमें ए बड़ा होगा माइनस, जो अगर ये वाला बड़ा छोटा हुआ डिफरेंस तो बी मेरा आंसर होगा, ये छोटा तो बी। ये हो गया आपका फाइंड द एलिमेंट नियरेस्ट टू एक्स। तो हमने किससे किया, ये हमने लोअर बाउंड से किया है, ठीक है। चलिए, अदर सेट्स हैं बिट सेट, ये इतना जरूरी नहीं है फॉर बिगिनर पर्पस के लिए, बट यू कैन जस्ट टेक अ लुक, हैव अ लुक ओवर इट। बाकी डी क्यू है डाटा स्ट्रक्चर जो कि फ्रंट और बैक के लिए है, इसमें दोनों ऑप्शन होंगे क्यू का, पॉप फ्रंट से भी कर सकते हो, पॉप बैक से भी कर सकते हो, पुश फ्रंट से भी कर सकते हो, पुश बैक से भी कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर मैंने स्टैक के अंदर एक ही फंक्शनलिटी आपके सब अवेलेबल होती है कि आप टॉप को एक्सेस कर सकते हो, टॉप को ही पॉप करोगे। क्यू ये वन साइड है, मतलब अब इसमें आप पुश तो बैक से करोगे, क्यू के अंदर ये आपकी क्यू है, तो पुश आप यहाँ से करोगे, नया एलिमेंट जो है वो यहाँ पुश होगा, और पॉप आप यहाँ से करोगे, तो इसको एक्सेस आप करोगे फ्रंट से, इसको आप एक्सेस करोगे बैक से, ठीक है। और डी क्यू में क्या था कि आप डी क्यू में यहाँ से पुश कर सकते थे, और यहाँ से पॉप, यहाँ से पॉप, यहाँ से पुश, वो आपको लगाना पड़ता है कि पुश अंडरस्कोर बैक है, पुश अंडरस्कोर पॉप है, पुश अंडरस्कोर फ्रंट है, पुश अंडरस्कोर बैक है।
तो ये केस थी उसके अंदर। प्रायोरिटी क्यू सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है। प्रायोरिटी क्यू क्या करता है कि प्रायोरिटी क्यू में आपके पास ऑप्शन है कि सिर्फ आप टॉप को ही एक्सेस करोगे, लेकिन प्रायोरिटी क्यू क्या करता है कि जिस वे में आपने इंप्लीमेंट किया है, या तो आपके पास वो मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रंट पे, या फिर आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी। डिपेंड करता है आपने इंप्लीमेंटेशन कैसे की है। आप अपनी कस्टम स्ट्रक्चर का भी प्रायोरिटी क्यू बना सकते हो, ठीक है। कस्टम स्ट्रक्चर का भी आप प्रायोरिटी क्यू बना सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको एक नया फंक्शन उसके अंदर पास करना होगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, लेट्स से कि प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू आपको बनाना है स्ट्रक्चर। लेट्स से कि प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू आपको स्ट्रक्चर दे रखा पॉइंट, ये डाटा टाइप है, तो आपको इसका एक वेक्टर डालना होगा पॉइंट का, ठीक है। और आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे आप उनको कंपेयर करोगे, जिसको आपको टॉप पे ले जाना है, तो आपको कंपेयर, बस ये एक तरीका हो गया आपका बनाने के लिए। आप जो कंपेयर है वो आपका एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप डिफाइन करोगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप एक फंक्शन बनाओगे बूल, और उसका नाम लिखोगे आप बूल और ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर के अंदर आप लिखोगे पॉइंट P1, पॉइंट P2, और जिस भी वे में आपको करना है वैसे शॉर्टकट में ध्यान रखने से उल्टा होता है। बस मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा प्रायोरिटी क्यू के ऊपर कि किस तरह से प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम कस्टम स्ट्रक्चर के यूज करेंगे। बाकी अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही चाहिए, मतलब मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो अगर बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको टॉप पे देगा। अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आप ग्रेटर इंट कर दो। पॉलिसी बेस्ड इतना यूज है नहीं अभी, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस स्ट्रक्चर। तो चलिए बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।